पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा लगातार करप्शन की फाइलें जला रही है। लगातार 5वीं बार वल्लभ भवन को जलाया गया है। लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहां बचेगा। सुरेश पचौरी के भाजपा में शामिल होने पर पीसीसी चीफ पटवारी बोले कि पिछले 5 साल में जिन जिन लोगों ने भाजपा का हाथ थामा है वह सभी भीड़ का हिस्सा बनकर रह गए हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं, उन्हें भगवान करे वो भीड़ का हिस्सा ना बने। सुरेश पचौरी को कई अहम पद कांग्रेस ने दिए हैं। सुरेश पचौरी वरिष्ठ नेता हैं, भगवान उनका भला करे। मैं क्लियर कर दूं इस बात को, इस देश में जब आरक्षण की व्यवस्था बनी थी तो इक्विलिटी का एक नियम था, इसके लिए बने समानता। देश का मूल अधिकार है, हर आदमी का मौलिक अधिकार है समान जीवन जीने का। अब भी जो बातें आ रही है वो उस गरीब वर्ग के लिए बात की जा रही है जो आर्थिक गरीब है, उसमें कास्ट की बात नहीं की जा रही है, उसमें अपर कास्ट के गरीब की भी बात की जा रही है। वो इस तरह की बात करके अपने जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। उनको मैंने कहा मैं उनके लिए कोई छोटे और ओछे शब्दों का उपयोग नहीं करूंगा, भगवान उनका भला करे। मैंने 3 दिन पहले भी उनसे बात की। हमेशा कन्वर्सेशन एज ए अध्यक्ष होने के नाते या एज ए पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कभी एक बार भी ऐसा नहीं रहा कि कोई सीनियर मोस्ट आदमी के सम्मान और स्वागत का कभी कोई कोताही बरते। मैंने जो भी पार्टी के अंदर काम करने का तरीका था उसमें बार बार बोला सामूहिक नेतृत्व है, एक बार नहीं बोला। फिर इन बातों में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो पार्टी लाइन ले रही है वो और दृढ़ता से लेगी। हमारी लाइन है, इस देश में सामाजिक आरक्षण आया था जिसमें एजुकेशन, नौकरियां और राजनीतिक रूप से आरक्षण दिया गया। अब इस देश को आवश्यकता है आर्थिक इक्विलिटी की। आर्थिक इक्विलिटी ये देश के आगे की क्रांति है जिसको कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है। बिल्कुल बढ़ाएगी, 100% बढ़ाएगी। कुछ 5% लोगों के पास सारी संपत्ति है, सारे पद है, सारी शक्ति है, ये बंटना चाहिए। इसमें कास्ट की बात नहीं आती है, इसमें गरीब और अमीर की बात आती है। ताकतवर और एक नरेगा के जो हमारे परिवार के साथी या जो मजदूर साथी या जो नीचे के स्तर पर मेहनत कश साथियों की इक्विलिटी की बात आ रही है तो वो करेंगे। सर लोकसभा की खास